अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। देखिए 1975 में आज के दिन जब इमरजेंसी लगी तो जो सारे हमारे मौलिक अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए और बिना बात के ही लोगों को मतलब देश में इमरजेंसी लगाने का कोई उस टाइम औचित्य था ही नहीं, ना ही देश की ऐसी परिस्थितियाँ थी। केवल अपने स्वार्थों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहने के लिए इमरजेंसी लगाई थी और लोकतंत्र को समाप्त करने का काम उन्होंने उस टाइम किया और निर्दोष लोगों को, हज़ारों की संख्या में निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उस टाइम जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका सम्मान के लिए आज का कार्यक्रम था कि उन लोगों ने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत बड़े अत्याचार सहे और अत्याचार सह के लोकतंत्र की रक्षा की ताकि उनका सम्मान हो। और दूसरा, लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए कि कोई भी आदमी, वो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, बात पार्टी की नहीं है, कोई भी व्यक्ति इतना साहस ना कर सके कि आने वाले टाइम में विश्व में लोकतंत्र समाप्त करने की बात सोच सके। तो ये जनता के मन में रहना चाहिए और उन लोगों से सीखना चाहिए जिन लोगों ने उसमें बलिदान दिया, ताकि इसलिए आज का कार्यक्रम। कंवरपाल जी, आज 25 जून का कार्यक्रम आप द्वारा मनाया गया, दूसरी तरफ आप जो आपका एक कार्यक्रम था उसका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे, 4 किसानों को हिरासत में ले लिया गया था आज। तो आज ही का दिन जिस तरीके से आप काला अध्याय बता रहे हैं लोकतंत्र पर, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो वही लोग कर रहे थे। वो जो किसान कह रहे हैं ना अपने आप ने, वही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है संवाद। श्रीमती इंदिरा गांधी ने संवाद पे रोक लगाई, हमने संवाद पे रोक नहीं लगाई। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि संवाद कर लो, लेकिन वो संवाद करते नहीं। वास्तविकता में लोकतंत्र की हत्या वो ही कर रहे हैं क्योंकि वो हमें बोलने नहीं दे रहे। जब हम बोलते हैं तो वास्तविक लोकतंत्र के हत्यारे वो हैं, हम नहीं। हम तो संवाद के लिए बुला रहे हैं और संवाद ही लोकतंत्र है। कंवरपाल जी, इस आपातकाल में जिन कार्यकर्ताओं, जिन स्वयंसेवकों के ऊपर जोर जबरदस्ती जुल्म हुए, जेलों में ठूसा गया, आज एक उनके सम्मान का दिन था। अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का दिन था कि ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर आज ये इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, इनकी कुर्बानी के कारण है। एक मैसेज और देना चाहते थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां ये दुष्प्रचार करती हैं, विदेशों में हिंदुस्तान की छवि खराब करती हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करती हैं कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भी आज ये हमने बात रखी है। उनको याद दिलाया है कि 1975 में किस तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या की थी कि कोर्ट के फैसले के बाद जब 6 साल के लिए बैन इंदिरा गांधी जी पे लगा था तो तुरंत उस पद को छोड़ने की बजाय उन्होंने आपातकाल लगा दिया और उस आपातकाल में पत्रकारों का किस तरह से गला दबाया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया, किस तरह से सभी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाला गया, किस तरह से सेंसरशिप लागू कर दी, यहाँ तक कि फिल्मों के ऊपर भी, एंटरटेनमेंट के ऊपर भी, और जबरन किस तरह से अविवाहित युवाओं की नसबंदी की गई, ये एक शीशा दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन। हमारे कार्यकर्ता भी पूछते हैं, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए हैं जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष के टाइम में जुड़े हुए। हाँ जी, आज ओम प्रकाश अरोड़ा जी, ओम प्रकाश त्रेजा जी, और आज इससे पहले एक कार्यक्रम और भी था SD बाल विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा के लोकतंत्र सेनानी इकट्ठे हुए थे। मैं उस कार्यक्रम में भी गया था, वहाँ के बाद यहाँ पर आया हूँ। संजय जी, बीजेपी आज काला दिवस मना रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने पिछले 7 साल से अघोषित आपातकाल लगा रखा है। वही कंपैरिजन करने के लिए कार्यक्रम था। आज का घोषित इसलिए बताने के लिए कि उस समय क्या किया। आप बताइए किस कांग्रेसी को, किस कम्युनिस्ट को जेल के अंदर डाला। आप बताइए किस प्रेस मीडिया को अपनी इच्छा से लिखने के लिए वो किया। आप बताइए किसकी जबरन नसबंदी करी। आप बताओ कि 2-2 साल तक सारे लोकतंत्र को ख़त्म करके जेलों में ठूस दिया। आपको एक एग्जांपल दे दी, जो आपातकाल की बात करते हैं उन्होंने आपातकाल देखा नहीं है। संजय जी, आज ही के दिन जो 25 जून का कार्यक्रम आप द्वारा रखा गया आपातकाल पर, तो आज ही के दिन 4 जो किस्म थे
उनको आज उन्होंने किन को पकड़ा है, अभी आपके साथी बता रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया, तो अगर एहतियात के तौर पर, लेकिन उनके ऊपर चलो कोई ना कोई रोक टोक या झगड़ा, उन लोगों को घरों से उठाया गया आपातकाल में और 21 महीने जेल में रखा, उनसे आप कंपैरिजन ना करो। तो मेरी आपसे 45 साल के बाद अब ये काला दिवस क्यों मनाया? नहीं, हम वैसे हर साल लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करते हैं। हरियाणा के अंदर सम्मान निधि भी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने दी, उनको सम्मान का तामपत्र भी दिया, उनकी फ्री मेडिकल के लिए भी बात चल रही है, वो सम्मान है, पूरा सरकार की भी सोच है, वो करते भी हैं। लेकिन आज जिस समय में विपक्ष झूठ और भ्रामक प्रचार कर रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ऐसे लोगों को भी शीशा दिखाना जरूरी था, इसलिए ये कार्यक्रम। मंच पर आए, अपना अद्रेजा जी का स्वागत है। ये इमरजेंसी के समय आपातकाल स्थिति में जो यातनाएं उस समय ऐसे कई सैकड़ों है, प्रशासन यहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने मतलब उनको कितना अत्याचार किया। तो ये इंदिरा गांधी के समय में अंदर किया गया था, जेल में दिया गया था, वहाँ कई तरह की यातनाएं दी थी। तो वो अपना अनुभव सारा शेयर हम युवाओं के बीच। कृपया आए कि दो शब्द अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। 25 जून का कार्यक्रम है, काला दिवस के रूप में मनाया जाए, जयकारा लगाएंगे, भारत माता की धन्यवाद। आज के इतिहास में काला दिवस उस कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजय भाटिया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि, आपने प्रधाना नहीं करा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री करे फिक्र है, बहुत यशस्वी, बहुत निष्ठावान। हमारे मध्य हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवर बाब जी उपस्थित हुए, हमारे चुनाव नगर निगम की मेयर बहन भेनुबाला जी गुप्ता उपस्थित हुए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं। बीच में काम करते हुए और इमरजेंसी में इनके परिवार को बहुत सी यातनाएं दी गई, आना स्वीकार नहीं किया। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और अपने अनुभवों को हमारे बीच शेयर करें।